हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन का इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इफ़ किया है। तो सिंपल इफ़ का कह सकते हो कि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, तो देखते हैं क्या है सिंपल इफ़ इफ़ एल्स, इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अपने को कंडीशन लिखनी है। कंडीशन का दूसरा नाम हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे पहले, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ़ की, तो कहाँ जाएंगे, इसके ट्रू पार्ट के अंदर। ओके, मतलब फर्स्ट ब्लॉक के अंदर। और अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है, गलत होती है, तो गलत के केस में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में। ओके, तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इफ़ का ट्रू वाला मतलब फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम लोग ट्रू ब्लॉक बोलते हैं। ओके, ट्रू ब्लॉक या ट्रू पार्ट बोल सकते हो आप। और सेकंड जो ब्लॉक है, अगर कंडीशन गलत होती है, मतलब इसका इवोल्यूशन फॉल्स आता है। ओके, कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड पार्ट में जाएंगे, और इस सेकंड पार्ट को हम लोग फॉल्स ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ओके, या फॉल्स पार्ट आप लोग कह सकते हो। और ये इसका शॉर्ट हैंड है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। इसको मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल इफ़ का भी नहीं किया तो दोनों एक साथ करेंगे। तो फिलहाल अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं अपने ब्लैक स्क्रीन पर, ब्लैक बोर्ड पर एक तरीके से। तो कैसे यूज़ करना है इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, काफ़ी इजी है। जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, आई थिंक आपको याद होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये था कि हमको पता लगाना है कि अगर जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो पॉजिटिव है या नहीं। ओके, तो अगर नंबर पॉजिटिव होता था तो हम लोग उसके लिए प्रिंट कराते थे। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं होता था तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था स्क्रीन पर। बट अब हम ये चाहते हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमें बताए कि नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो बताए नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव या नंबर इज़ नेगेटिव। पहले हम लोगों ने दो इफ़ लगाए थे, दो कंडीशंस लगाई थी इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से ही, मतलब इफ़ एल से एक ही स्टेटमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हमने प्रीवियस में किया है बट थोड़ा एक्सटेंड कर लिया हमने। उसके बाद दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको वापस से। क्वेश्चन ये है कि चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अपने को प्रिंट कराना है। तो नंबर हम कहाँ पर लेते हैं, नंबर लेते हैं हम लोग किसी भी वेरिएबल में। ओके, तो उस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू रखेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो लेट सपोज मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, और इस एक्स में कुछ भी एक नंबर लिख दिया मैंने, लेट सपोज 51। तो आपको चेक करना है कि एक्स में जो वैल्यू रखी गई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ कि एक्स में जो भी वैल्यू है, कि ये मैं बार बार कैपिटल स्मॉल लिख देता हूँ, इसको स्मॉल कर देते हैं। तो हमने कहा कि एक्स में जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, अब बताइए ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्या प्रिंट किया जाए, तब प्रिंट किया जाए नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, ये शॉर्ट हैंड है एक तरीके से लिखने का पॉजिटिव को। और अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स। ओके, और ये कॉलन ज़रूर लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ हम लिखने वाले हैं यहाँ पर क्या, नंबर इज़ नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल इफ़ किया था। ओके, जिसमें एक ही हम इफ़ लिखते थे, और अगर कंडीशन ट्रू होती तो ट्रू ब्लॉक में जाते थे,
और अदरवाइज़ हमारे पास एल्स ब्लॉक नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास एल्स ब्लॉक है। ये क्या बोलता है कि अगर कंडीशन ठीक है तो क्या करना है, वो ट्रू ब्लॉक में जाएगा। अगर कंडीशन ठीक नहीं है मतलब कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है, ओके, इसका एवोल्यूशन अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स पार्ट में हम लोग जाएंगे, मतलब सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक, ओके। ये फ़ायदा है आपका इफ़ एल्स का। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखिए क्या है। एक्स में हमारे पास क्या है, 51 है। तो चेक किया जाएगा क्या 51 ग्रेटर देन है 0 से, बताइए क्या 51 ग्रेटर देन है 0 से? यस, 51 इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। तो इसका एवोल्यूशन क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा आपका, ओके। तो अगर इसका एवोल्यूशन ट्रू है तो कौन से पार्ट में जाएगा, ट्रू पार्ट में जाएगा। और ट्रू पार्ट में हमने क्या लिख दिया, नंबर इज़ पॉजिटिव। तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो ये आएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, मैंने इसको कर दिया लेट सपोज -2, ओके। तो अब देखिए कि x की जगह पर क्या आएगा, -2। तो बताइए कि -2 ग्रेटर देन होता है 0 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि -2 ग्रेटर देन 0 से होता ही नहीं है, 0 से ज़्यादा तो होता नहीं है ना -2। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसका एवोल्यूशन क्या होगा, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब इसका एवोल्यूशन फॉल्स हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू ब्लॉक में तो नहीं जा सकते आप, तो कहाँ जाएंगे, फॉल्स ब्लॉक में। तो ये ऑटोमेटिक जाएगा, ट्रू ब्लॉक को स्किप कर देगा, कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, मतलब इसको फॉल्स ब्लॉक हम बोल रहे हैं। तो आपका जो आउटपुट आएगा, नंबर इज नेगेटिव। तो देखिए हमने एक ही इफ़ से दोनों काम कर लिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता रहा है और नेगेटिव है तो नेगेटिव बता रहा है। और इससे पहले अगर हमने 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 जो सिंपल इफ़ में किया था उसमें 2 बार आपको इफ़ लिखना पड़ रहा था, यहाँ पर एक में ही काम हो गया, ओके। तो एक बार मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने x ले लिया और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने कहा कि इफ़ x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नंबर इज पॉजिटिव। अदरवाइज मतलब एल्स लिखेंगे, अदरवाइज क्या कर दो, नंबर इज नेगेटिव। ओके। तो अब ज़रा देखकर बताइए कि क्या आउटपुट आने वाला है, 45 है यहाँ पर। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट चलेगा, ओके। ध्यान रखना है कि इफ़ एल्स में जो हम लिखते हैं ना, उसका या तो फर्स्ट ब्लॉक चलता है या सेकंड ब्लॉक चलता है, दोनों ब्लॉक नहीं चलेंगे कभी भी, ओके। तो अगर फर्स्ट चल गया तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर सेकंड रन हो रहा तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, ओके। चलिए इसको रन कराता हूँ, पाइथन डेमो 12, ये देखिए नंबर इज़ पॉजिटिव। और अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूँ, मैंने कहा -58, तो नंबर इज़ नेगेटिव, ओके, इजी। तो यहाँ पर एक चीज़ और अगर आपने ध्यान दी हो, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया है कि जो वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं मैन्युअली, ओके। यूज़र से लेना मैं बाद में बताऊंगा, बट ये समझिए कि मैं यहाँ पर बार बार वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ। और तो ये जो वैल्यू कहाँ जाती है, एक्स, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और राइट साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, 0। तो जो भी एक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ वो वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है ना, बार बार चेंज हो रही है। जबकि जो राइट साइड में मैंने जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, बार बार चेंज नहीं हो रही है। तो कह सकते हो कि मैं एक स्टैटिक नंबर से कंपैरिजन कर रहा हूँ अलग अलग नंबर्स को, है ना। एक्स में तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, जब भी आप चेंज करोगे तो एक्स में वैल्यू चेंज होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखा है उसमें हमने क्या किया है कि वो डायनेमिक वैल्यू एक तरीके से वो चेंज हो रही है बार बार, चाहे हम मैनुअली कर रहे हैं बट चेंज हो रही है। लेकिन राइट साइड में जो हमने लिखा है वो क्या है, स्टैटिक, इसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा ये माइंड में ध्यान रखना, आगे जाके आपको काम आएगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज हमने कहा है कि इफ़ योर एज इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू कैन वोट, यू कैन वोट कि आप वोट कर सकते हैं। अदरवाइज एल्स, एल्स या फिर अदरवाइज भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एल्स यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट, आप अदरवाइज वोट नहीं कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन एक ही है। अब अपने को समझना है क्या कंडीशन कहाँ है यहाँ पर। तो देखिए कंडीशन मुझे मिल गई कि एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर एज के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन है। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यू कैन वोट, तो ये प्रिंट कराना है ट्रू पार्ट में, एल्स यू कैन वोट, अदरवाइज ये प्रिंट कराएंगे, है ना, कि अगर 18 से ज़्यादा है तो वोट कर सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं है तो वोट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिखना है आपको, सिंपल इफ़, अच्छा पहले वेरिएबल बना लेते हैं। तो एज के ऊपर तो एज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखो फिर से ज़रूरी नहीं कि एज नाम का बनाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर वेरिएबल्स को बनाओगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, तो एज में फ़िलहाल कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैंने 16 कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर आपकी एज में जो भी वैल्यू है अगर वो वैल्यू ज़्यादा या बराबर है 18 से, ओके ये बोला था कि एज 18 से ज़्यादा या बराबर है तो आपको क्या करना है, वोट, यू कैन वोट, ये मैसेज प्रिंट करना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट यू कैन वोट। ओके, अदरवाइज मतलब कि अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंट करना है यू कैन नॉट वोट। ओके, तो देखिए एज में कितना है, 16 है, तो बताइए 16 क्या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है क्या, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, इसका वैल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ट्रू ब्लॉक में नहीं जा सकता, है ना, तो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा फॉल्स ब्लॉक में, मतलब एल्स ब्लॉक में, ये आपका फॉल्स ब्लॉक। तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, यू कैन नॉट वोट, अगर एज में 16 रखा है तो। लेकिन अगर आपने एज में 28 रख दिया तो, अगर 28 रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, 28 हो जाएगा। तो 28 इज़ ग्रेटर देन 18, यस कंडीशन ट्रू है, ट्रू हो गई तो यहाँ पर आएंगे और यू कैन वोट, ये वाला पार्ट को इग्नोर करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि इफ़ एल्स में कोई एक ब्लॉक चलता है, या तो ट्रू ब्लॉक चलेगा या फॉल्स ब्लॉक चलेगा, दोनों में से कोई एक। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंट, ओके प्रिंट से पहले मैंने ले लिया एज, और एज में कुछ भी नंबर, मैंने कहा कि इफ़ एज नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो नंबर है अगर वो बड़ा है या बराबर है किससे, 18 से, तो अपने को क्या लिखना है, यू कैन वोट। ओके, अदरवाइज क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट। यू कैन नॉट लिख देते हैं। ओके, तो रन करते हैं इसको, देखिए आ गया यू कैन वोट। क्यों आया है, क्योंकि 56 है, तो 56 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू। चलिए नेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू चेंज कर दूं, लाइक 6 कर दिया तो एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, आई मीन 6 इज़ ग्रेटर देन 18, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसका वैल्यूशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ट्रू पार्ट नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, फॉल्स पार्ट। ओके, ये देखिए इजी, काफ़ी इजी है। तो हमको ये फ़ायदा है कि यहाँ पर सही है, अगर कंडीशन सही हुई तो क्या करना है, अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो क्या करना है, मतलब एवोल्यूशन ट्रू आया या कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ट्रू, और ट्रू के केस में ट्रू वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स पार्ट चलेगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए।
मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ये मैंने दिए हैं, ये इफ़ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको यूज़र से कैसे इनपुट लेना है वो भी बता दी जाए। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।